गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तर्पदस्तनं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए गणपति गणेश भगवान की जय। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को सौभाग्यवती स्त्रियां सुहाग, पति के स्वास्थ्य, आयु, मंगल कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को सौभाग्य, शुभ संतान देने वाला है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में चंद्र उदय व्यापनी को चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को रखने वाले स्त्रियों को प्रातः काल शौच आदि के बाद आचमन करके पति, पुत्र, पौत्र तथा सुख सौभाग्य की संकल्प लेकर के इस व्रत को करना चाहिए। रात को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा के दर्शन करके उनको अर्घ दे करके भोजन तथा जल ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत में सासू माँ को सुहाग की सामग्रियां और यथाशक्ति दक्षिणा दे करके पैर छू करके उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। करवा चौथ की कथा में महाभारत के अंदर हमें एक कथा मिलती है कि एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए हुए थे। द्रौपदी ने सोचा कि यहां अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहां है नहीं, अतः कोई ऐसा उपाय करना चाहिए। उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और भगवान वहां पर उपस्थित हो गए। द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारणार्थ भगवान कृष्ण से यह प्रश्न पूछा तो भगवान कृष्ण बोले कि एक बार भगवान शंकर ने भी पार्वती से यही प्रश्न किया था। तब उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थियों के लिए छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को, पित्त प्रकोप को समाप्त करने के लिए बड़ा सुंदर व्रत है। तो प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। बड़ी होने पर उनका विवाह किया गया। कलंक चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्र उदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की ये वेदना बड़ी अदम्भ थी। वे कुछ उपाय सोचने लगे। पहले तो उन्होंने बहन से चंद्र उदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन ने न मानी। तो भाइयों ने स्नेहवश पीपल की आड़ में प्रकाश करके बहन से कहा कि देखो चंद्रमा उदय हो गया है, उठो और अर्घ दे करके भोजन कर लो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ दे करके भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो देव योग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज को सुन करके और रोने का कारण पूछा तो ब्राह्मण कन्या ने सारा हालचाल ब्राह्मणी को सुनाया कि तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्र उदय से पहले ही अन्न जल ग्रहण कर लिया है, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करते हुए 12 महीने तक प्रत्येक चौथ को यथावृत व्रत करोगी तो करवा चौथ में माता गौरी, भगवान शंकर, स्वामी कार्तिकेय जी और गणपति गणेश भगवान सहित चंद्रमा जी का पूजन करना
और चंद्र उदय के बाद अर्घ दे करके अन्न और जल ग्रहण करना, इससे तुम्हारे पति जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष पुनः ही विधि से करवा चौथ का व्रत किया। कथा कहकर के श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी इसी विधि से व्रत गौरी और दुख दूर हो जाएंगे। कौरवों की हार हुई थी और पांडवों की जीत हुई थी। एक ब्राह्मण परिवार के 7 बहुएं थी। 6 बहुएं वाले के बड़े अमीर थे और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खेलो, मन चाहा पहनो, पर एक बात को याद रखना, सामने रखी हुई नाद को कभी मत खोलना। छोटी सारा शहर महल में आराम से। बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे, चल चांद आया है, आज्ञा दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो आज्ञा दें, तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही आज्ञा दे दिया और भोजन करने लगी तो पहले ग्रास में ही बाल आ गया और दूसरे ग्रास में कंकण आया और जब तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया था तो कहा था कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लागू करना और जो कोई सुहाग की आशीष दे दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। मैडम आए खड़े ऑफिस से मेरे। कख लिया टेर लिया, घूम चकरा फेर लिया, पान पैर पा लिया, सुतड़ा जगा लिया, रुतड़ा बना लिया, सुई चका पा लिया, मीना कहने लगा सरस्वती। सारे कितने इसके जितने सारे बैठे कोई नाराज ना होए, कोई ना नाराज सारे तेरी भी तेरे विच मुंडल से दे दी तू चलो भाई और कर लो चूड़ी दे रहे चलो सुख मंगो अपने आप के संसार या चूड़ी आके वो प्रवचन बोल दो। चंद्रे तुम्हारी तेरी ना तेरी ना कुंचर खड़ा तेरी ना मार पैर पाईना सुंदरा जगाईना उठना मिलाना सुंदरा का पाईना करोड़ा सरस्वती दो सकीना
बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और भोजन करने लगी तो पहले ही गिलास में हाल, दूसरा गिलास उठाया तो कंकर आ गया और जब तीसरा गिलास मुंह की ओर किया तो ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, उसे जल्दी भेजिए। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव डालूंगा और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए। आपके पूरे परिवार के लिए सेहत का खजाना लाया है आपका अपना लोकल ब्रांड GSSL। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए इम्यूनिटी से भरपूर जी हर्ब्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स रेंज जैसे जी शार्प मेमोरी सिरप, हेल्थ बूस्टर, नोनी जूस और भी बहुत कुछ। स्वस्थ उज्जवल भविष्य। फॉर इंक्वायरी कॉल 9815161028।